अच्छा जी बच्चों, हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं आज। दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे सिंपल, और साथ में उसके दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख लिए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने क्या टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। मॉलिक्यूलर मास, जब एटम एक इंडिविजुअल फॉर्म में होता है, जिस तरह का कार्बन है, तो कार्बन में हमने देखा है कि कार्बन ना इस तरह लिखा होता है, ठीक है। और ये क्या था, ये है एटॉमिक नंबर और ये है मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, यही बता रहा था ना। तो यही एक्चुअल मास होता है किसी भी एटम का। लेकिन ये तो हमने बात कर ली एक एटम की फॉर्म में। जब यही एटम किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो वो उस टाइम उसका हमने मास कैलकुलेट करना है, तो किस तरह होगा। यही कार्बन का एक हम बनाते हैं कंपाउंड CH4, ये हमने बनाया कार्बन का एक कंपाउंड CH4। अब हम देखते हैं कार्बन जो है ना, अब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की इसने शेप ले ली है, तो अब इसका अपना मास कितना होगा। कार्बन का मास कितना है 12, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1.008, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 1 ही कर लेते हैं। तो 1 हाइड्रोजन, लेकिन साथ में देखें 4 भी लगा हुआ है, मीन्स हाइड्रोजन 4 हैं, तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। सिंपल है। ये मैंने CH4 एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एक कंपाउंड लिया है, जो C का एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, और हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 1। 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ पर 4 से इसको 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12 लिखेंगे प्लस 4 1 जार 4, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 16। और 16 क्या, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हमने कहा था कि हम एटम के मास को एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। जो रिलेटिव एटॉमिक मास वाली वीडियो है ना, एक बार आप जरा देख लें उसको, छोटी सी एक वीडियो है। तो हमने बताया था कि रिलेटिव कार्बन से हम मेजर कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे उसको, और फिर किसी एटम का जो मास हम मेजर कर लेते हैं तो उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। आम रूटीन में अगर इस मार्कर को मैं मेजर करूँगा तो मैं मार्कर को मैं ग्राम्स में लिखूँगा, क्योंकि एक बड़ी क्वान्टिटी है एज़ कम्पेयर टू एटम, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह हम बात करेंगे फॉर्मूला मैथ्स की। तो फॉर्मूला मैथ्स हमें क्या समझा रहा है, फॉर्मूला मैथ्स हमें कहता है, मैंने पहले ही बताया था इस फॉर्मूला के बारे में, कि फॉर्मूला मैथ्स एक्चुअली वो चीज़ है कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बना हो आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू। कैसे, जैसे कि NaCl, ठीक है, ये आयनिक बॉन्डिंग के लिए थ्रू बना हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे ये है फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट है वैसे ये, लेकिन जब इसका मैथ्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम किस तरह करेंगे। Na का 23 होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये Cl होता है 35.5, तो कितना बन गया ये 35, 45, 55, 58.5 बन गया जी, 58.5 क्या AMU। तो ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला मैथ्स। तो फार्मूला यूनिट से ही निकला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही फार्मूला मैथ्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही मॉलिक्यूलर मैथ्स निकला है, और फार्मूला मैथ्स निकला है किससे, फार्मूला यूनिट से। तो इससे पिछली वीडियोस में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस किया था और फार्मूला यूनिट डिस्कस किया था, आई थिंक, यस हाँ। तो अब हमने यहाँ पर इनके मैथ्स कैलकुलेट करना भी सीख लिए हैं। इस तरह कोई और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं यहाँ पर बल्कि रहने देते हैं, यहाँ पर वो एग्जांपल्स वहाँ पर लिखी हुई हैं। ये मॉलिक्यूलर मैथ्स फाइंड करना है हमने HNO3 का, और यहाँ फार्मूला मैथ्स फाइंड करना है हमने K2SO4 का। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये सिंपली आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएंगे। तो ये देखते हैं हम, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ये H क्या है, हाइड्रोजन है, हम लिखते हैं यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि क्या है 1 AMU, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्कस किया था हमने हाइड्रोजन का। और यहाँ पर नाइट्रोजन, तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो वो क्या है, नाइट्रोजन का होता है 14 AMU, ठीक है। यहाँ पर रह गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पर नहीं, ऑक्सीजन का यहाँ नहीं लिखा, लेकिन हम ऑक्सीजन का याद कर लें, बहुत सिंपल है। ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट एटम्स हैं ना, इनके आपको मैस आने चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। इन सब की हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हमने इसका फाइनल आंसर निकालना है। यहाँ पर देखें किस तरह आंसर निकाला था, इसकी वैल्यू लिखी थी, इसकी लिखी थी, इन दोनों को ऐड कर लिया था। अब इसी तरह यहाँ पर एक काम करेंगे, हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन की 14 है, तो हम 14 को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। और ऑक्सीजन क्या है, O3 है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू 16 होती है, तो हम प्लस लगाएंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ देखें
यहाँ पर हमने हाइड्रोजन जब 4 थे तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया था। इसी तरह ऑक्सीजन O3 है तो ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। तो ठीक है, समझ आ गई बात। यहाँ पर आके देखते हैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, ये आई थिंक बनता है 48। तो 1 प्लस 14 प्लस 48 हो गया। सोच लेते हैं 32 और 42 44 45 46, ठीक है। अब ये 1 प्लस 14 प्लस 48 कर लें, जो हमारा आंसर आएगा वो उसको हम लिख देंगे AMU के अंदर। कर लेते हैं कितना बना, 48 58 59 60 61 62 63 63 AMU हमारे पास का आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हमने ये निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। कोई भी आपके पास यहाँ पर कंपाउंड अवेलेबल हो तो आपने उसके सब एटम्स का एटॉमिक मास लेना है, उन सब एटॉमिक मास को आपने ऐड अप कर लेना है, और जो इस तरह की फॉर्म में होंगे यानी कि नंबर ऑफ एटम जिसके ज़्यादा होंगे तो आपने उनको उससे मल्टीप्लाई कर देना, जिस तरह हमने यहाँ पर किया। आगे कर लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर है K पोटेशियम, S फॉर सल्फर और O फॉर ऑक्सीजन। तो हम देखते हैं कि पोटेशियम का क्या होता है, लिख लेना आपने शुरू में एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, वो होता है जी 39, और सल्फर का इसी तरह होता है 32। तो ऑक्सीजन का अभी हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन का क्या पढ़ा है यहाँ पर 16, और ये किस तरह की फॉर्म में, K2 की फॉर्म में है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 39 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, प्लस सल्फर का 32, सल्फर एक ही है बस तो 32 लिख देते हैं, और ऑक्सीजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस लगाएंगे और 4 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 16 से। अब बस, अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा आपने उसको लिख देना है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला मास ऑफ K2SO4। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन एग्जांपल्स को एक बार प्रैक्टिस करनी है, और इसको प्रैक्टिस किस तरह करनी है, बस आपने एक चीज़ याद करनी है कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट एटम्स हैं उनके आप जो मैसेज हैं ना, मैस नंबर जो उनके हम याद कर लें, हाइड्रोजन के कर लें, नाइट्रोजन के कर लें, ऑक्सीजन के कर लें, ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक में सिलेबस में अवेलेबल है उसको आप याद कर लें, तो भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।